आज की इस विशेष चर्चा का स्वागत है। हमारे सामने ना एक व्यक्तिगत अनुभव का बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत गहरा अंश है। शीर्षक है माँ बाप के बिना जीवन। ये बस कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन ये एक ऐसे जीवन की झलक देती हैं जहां बचपन में ही माता पिता नहीं रहे और परवरिश हुई, मतलब संयुक्त परिवार में। देखने में छोटी कहानी है, पर इसमें भावनाएं, अनुभव बहुत कुछ है। तो आइए आज इसकी परतों को खोलते हैं, समझते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है आज इस छोटे से बयान में जो भावनात्मक पहलू हैं और जो व्यवहारिक पहलू हैं उनको समझना। क्या चुनौतियां रहीं, कैसा सहारा मिला, उसकी कीमत क्या थी और इस पूरे सफर का मतलब क्या रहा होगा उस इंसान के लिए। ये अनुभव ना एक खिड़की जैसा है। हाँ। एक बड़ी कहानी की तरफ ले जाता है जो शायद आम हो पर कहीं नहीं जाती अक्सर। लेखक की शुरुआत ही मन को पकड़ लेती है। वो लिखते हैं, मेरी कच्ची सी उम्र थी जब पिताजी गुजर गए। ये कच्ची सी उम्र, इसमें हाँ। कितना वजन है ना? हाँ बहुत। बचपन का वो नाजुक दौर जब दुनिया समझ ही रहे होते हैं बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जरूरत होती एक मजबूत सहारे की, भावनात्मक सुरक्षा की। बिल्कुल। और फिर जो होता है इसके तुरंत बाद, वो उस समय की सामाजिक आर्थिक सच्चाई को दिखाता है। माँ को रोजी रोटी के लिए गांव से बाहर निकलना पड़ा। वजह भी साफ है, उस छोटे गांव में विधवा माँ के लिए कोई सहारा ही नहीं था। हाँ। ये तस्वीर है उस दौर के ग्रामीण भारत की, जब घर का कमाने वाला ना रहे, खासकर एक महिला के लिए कितना मुश्किल था। बिल्कुल। गांव के सीमित अवसर, सामाजिक बंधन, इन सब ने माँ को एक बहुत कठिन फैसला लेने पर मजबूर किया होगा। अपने बच्चे से दूर जाने का फैसला। बिल्कुल। सोचना भी मुश्किल है उस माँ के बारे में जिसे बच्चे को छोड़ना पड़ा सिर्फ पेट पालने के लिए, और यहीं से बच्चे की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। संयुक्त परिवार में परवरिश, वो सिलसिला शुरू होता है। लेखक साफ बताते हैं, बचपन कभी मामा के घर, कभी मासी के, कभी चाचा के बीता। सोचिए उस बच्चे की हालत, पिता नहीं है, माँ साथ नहीं और कोई एक पक्का ठिकाना भी नहीं। हाँ। लगातार अलग अलग घर, अलग नियम, अलग रिश्ते, उनके बीच तालमेल बिठाना। यहीं पर ना संयुक्त परिवार की वो दोहरी भूमिका दिखती है। एक तरफ तो इसमें शक नहीं कि ये एक सुरक्षा कवच जैसा है। हाँ, वो तो है। बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ा गया, रिश्तेदारों ने जिम्मेदारी समझी, आसरा दिया। ये भारतीय समाज की एक ताकत भी रही है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, वो स्थिरता, वो अपनेपन की भावना जो अपने माँ बाप के साथ अपने घर में मिलती है, उसकी कमी तो रही होगी, साफ दिखती है। हाँ, एक भावनात्मक लंगर जैसे ही नहीं था। बिल्कुल। और ये स्थिति बच्चे को एक, क्या कहते हैं, निर्भरता में भी रखती है। आप हमेशा किसी और के घर में हैं, उनकी मर्जी पर, उनके संसाधनों पर। और इसी निर्भरता का एक पहलू बहुत कड़वा है इस अनुभव में, खाने में भेदभाव का जिक्र। लेखक सीधे लिखते हैं, अपने बच्चों को अलग खिलाया जाता, हमें रूखा सूखा खाना मिलता। और आगे ये भी कि काम के बिना कभी अच्छा खाना नसीब ही नहीं हुआ। हाँ। ये पढ़ना सच में तकलीफ देता है। हाँ, खाना सिर्फ पेट भरने की चीज थोड़ी है, वो तो प्यार, देखभाल, अपनेपन का प्रतीक होता है ना। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये अनुभव ना संयुक्त परिवार की जटिलताओं को बहुत मार्मिक ढंग से सामने लाता है। देखिए, रिश्तेदार सहारा देते हैं, ये अच्छा है, सराहनीय है, पर अक्सर संसाधन कम होते हैं, परिवार बड़े होते हैं और जाने अनजाने ही सही अपने बच्चों की तरफ झुकाव वो स्वाभाविक हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये जानबूझकर की गई क्रूरता हो, कई बार ये बस हालात की वजह से होता है। लेकिन बच्चे के मन पर इसका असर वो बहुत गहरा होता है, स्थायी हो सकता है। हाँ। खाने जैसी बुनियादी जरूरत में भी ऐसा फर्क महसूस करना बच्चे के मन में भावना ला सकता है कि वो शायद बराबर नहीं है या वो बोझ है। ये उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। और वो शर्त वाली बात, काम के बिना कभी अच्छा खाना नसीब ही नहीं हुआ, ये तो और भी परेशान करती है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे बच्चे को अपनी जरूरतें पूरी करवाने के लिए भी लगातार खुद को साबित करना पड़ रहा था, अपनी उपयोगिता दिखानी पड़ रही थी। बचपन तो खेलने कूदने का, शरारतों का समय होता है, निश्चिंतता का। और यहाँ लगता है हर अच्छी चीज, हर निवाला किसी काम के बदले में मिल रहा था। ये देखभाल कम और एक तरह का लेन देन ज्यादा लगता है, जहाँ अपनापन भी शर्तापेक्ष
मतलब कंडीशनल हो गया। हाँ, ये वो अर्न योर कीप वाली बात हो गई ना, जो शायद अनजाने में ही उस बच्चे पर लागू हो रही थी। सही। इससे बच्चे के आत्ममूल्य पर, उसकी सेल्फ वर्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। उसे लग सकता है कि उसे प्यार या देखभाल तभी मिलेगी जब वो कुछ करेगा, जब वो काम का होगा। हाँ। ये रिश्तों की स्वाभाविकता को खत्म कर देता है, उनके निस्वार्थ पहलू को। और जैसा आपने कहा, खाना जो अक्सर माँ के प्यार का, पोषण का प्रतीक होता है, वही यहाँ भेदभाव, शर्त और शायद अपमान का जरिया बन गया। कितना कंफ्यूजिंग और दुखद रहा होगा ये उस बच्चे के लिए। बिल्कुल। लेकिन इन सब मुश्किलों के बाद, भेदभाव, भावनात्मक उतार चढ़ाव, लेख का अंत एक ऐसी पंक्ति पर होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेखक आज पीछे मुड़कर सोचते हैं, शुक्र है उन्होंने कम से कम रहने को छत और खाने को थोड़ा सा सहारा दिया है। इतनी कड़वाहट, इतनी तकलीफों के बाद ये आभार, ये स्वीकार, ये क्या दिखाता है, ये समझना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। ये वाकई एक बहुत पेचीदा और गहरा बिंदु है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो ये समय के साथ आई समझ, परिपक्वता, उसका नतीजा हो सकता है। अच्छा। बड़े होने पर इंसान शायद पीछे देखता है और महसूस करता है कि उन रिश्तेदारों की भी अपनी सीमाएं थीं, अपनी मजबूरियां, अपने संघर्ष थे। शायद वो जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि ये उस स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। शायद विकल्प इतने बुरे थे, जैसे बिल्कुल सड़क पर आ जाना या किसी अनाथालय में जाना, कि उनके मुकाबले रिश्तेदारों के घर मिली वो छत और वो रूखा सूखा खाना भी एक बहुत बड़ा सहारा लगा। ये याद दिलाता है कि जब अस्तित्व का संकट होना, तो बुनियादी जरूरतें पूरी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी राहत होती है, भले ही भावनात्मक जरूरतें अधूरी रह जाएं। ये भी हो सकता है कि ये उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे जो रेजिलियंस, जिसे हम लचीलापन कहते हैं, वो विकसित हुआ हो। हाँ बिल्कुल। इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी मन में सिर्फ कड़वाहट रखने के बजाय एक तरह की समझ बना लेना कि जो मिला उसकी भी एक कीमत थी, उसका भी महत्व था। हाँ, ये शायद सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जिंदा रहने का एक तरीका हो। निश्चित रूप से इसे लचीलेपन के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि इंसान बहुत मुश्किल, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीने की वजह ढूंढता है, सकारात्मकता के अंश ढूंढने की कोशिश करता है। मिली हुई कम से कम मदद को भी सराहने की ये क्षमता शायद एक कोपिंग मैकेनिज्म हो। हाँ। परिस्थितियों से समझौता करने का, जीवन में आगे बढ़ने का एक तरीका। ये नकारात्मक अनुभवों को मिटाना या उन्हें सही ठहराना नहीं है, बल्कि उनके साथ जीना सीखना है। अच्छा। ये आभार शायद पूरी संतुष्टि न हो, पर जीवन की जटिलताओं की एक गहरी स्वीकृति हो सकती है। और शायद ये दिखाता है कि बुनियादी मानवीय जरूरतें, छत और भोजन, कितनी आधारभूत और महत्वपूर्ण है। हाँ। हो सकता है ये भावना कड़वाहट को पूरी तरह खत्म न करती हो, पर उसे एक नजरिया जरूर देती हो। तो अगर हम इस संक्षिप्त लेकिन बहुत असरदार विवरण को समेटें, तो हमने एक ऐसे बचपन को महसूस किया जो माता पिता की असमय मृत्यु के दुख से शुरू होता है। फिर संयुक्त परिवार की शरण में एक मिला-जुला अनुभव, जहां एक ओर रिश्तेदारों का दिया आश्रय, सुरक्षा का एहसास है, तो वहीं दूसरी ओर खाने जैसी चीज में भी भेदभाव, शर्त की चुभन जो अपनेपन पर सवाल उठाती है। सही। और अंत में इन सब अनुभवों से गुजरने के बाद उन मुश्किल दिनों में मिले न्यूनतम सहारे के प्रति एक जटिल सी समझ और आभार का भाव, जो शायद परिपक्वता और लचीलेपन का संकेत है। आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षेपित किया है, और ये व्यक्तिगत कहानी हमें कुछ व्यापक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। पहला, उन बच्चों की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक चुनौतियां जो बिना माँ बाप के पलते हैं या किसी एक के बिना। हाँ। उन्हें कैसी भावनात्मक खालीपन या असुरक्षा का सामना करना पड़ता होगा। दूसरा, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली की असल भूमिका क्या है, ये कैसे एक जरूरी सामाजिक सुरक्षा जाल का काम करती है, खासकर संकट में। हाँ। लेकिन साथ ही इसकी अपनी सीमाएं क्या हैं, इसकी आंतरिक जटिलताएं, तनाव क्या हैं, खासकर जब परिवार बड़े हों, संसाधन कम हो या आपसी समझ की कमी हो। सही कहा। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, बचपन के ऐसे अनुभव जहां प्यार और देखभाल शर्ती लगें,
जहां भेदभाव का सामना हुआ हो, वो व्यक्ति के वयस्क जीवन पर, उसके मानस पर, उसके रिश्ते बनाने और निभाने की क्षमता पर, दुनिया को देखने के उसके नजरिए पर और उसकी अपनी आत्मनिर्भरता और अपनेपन की परिभाषा पर कितना गहरा और लंबा असर डाल सकते हैं। वाकई ये अनुभव सुनने के बाद बहुत से सवाल आते हैं मन में। एक विचार जो श्रोताओं के मन में भी शायद आ रहा हो और जिस पर वो आगे सोच सकते हैं, इस तरह की परवरिश जहां सहारा तो मिला लेकिन बराबरी और बिना शर्त अपनेपन का एहसास शायद नहीं था, ये भविष्य में किसी व्यक्ति की परिवार की सोच को कैसे प्रभावित कर सकती है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। दोनों संभव हैं। ये लचीलापन उन्हें मजबूत बनाएगा या रिश्तों में एक स्थायी दूरी पैदा करेगा, इस पर विचार करना जरूरी है।